अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हिना नुमान और आज हम क्लास 8 की उर्दू की किताब की एक नज़म है एक ही सबकी मंजिल है। इसका जो है हम आपको आज एक्सप्लेनेशंस देंगे और इसके बारे में समझाएंगे। शरर नुमानी ने ये लिखी है। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज पहले हम पूरी आपने नज़म को पहले पढ़ लेना है, उसमें से मुश्किल अल्फाज को आप अंडरलाइन कर लेंगे। हिलाली, हिलाल जैसी शक्ल वाला, यानी कि जो पहली रात का चाँद होता है उसको हम हिलाल कहते हैं। हिलाल हाथी वाले हे से हम उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद है जू फ़िशा, आपने अक्सर सुना होगा जू फ़िशा, तो ये जू कहते हैं रोशनी की किरण को, तो जू का मायने है रोशनी। परचम, झंडा, सरसब्ज़, हरा भरा। इसी तरीके से इसके अंदर थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, आप इसको अच्छी सी दीप हम दिए को कहते हैं। फिर मुसाफिर जो कहीं पे सफ़र के लिए जाता है, ज़र्रा ज़र्रा एक छोटा छोटा दाना जो होता है, दम के मतलब सोने की तरह ऐसी दमक जो कि चमक के साथ हो, यानी कि वो चमका हुआ भी हो और रिफ़्लेक्ट भी कर रहा हो। फिर बंधन जो है वो हम कहते हैं रिलेशनशिप को। दीप आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, बस्ती वो जगह जहाँ कुछ लोग बसते हों, कम लोग बसते हों। फेरने रुख तूफ़ानों का, आपको पता है रुख का मतलब होता है किसी सिमत को फेर देना। अच्छा, बस इसके अलावा ऐसा इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हम मश्क की तरफ आते हैं। एक ही सबकी मंजिल से शायर की क्या मुराद है? इसके अंदर एक ही सबकी मंजिल से ये मुराद है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो सारे अवाम हैं और सारे पाकिस्तानी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। हम वतन की इज़्ज़त को किस तरह बढ़ा सकते हैं? अच्छे काम करके, तालीम और तरबियत के अंदर तरक्की करके, इल्म के मैदान में बहुत आगे जाके, और ज़ाहिर सी बात है दूसरे मुल्कों के साथ या दूसरे ममालिक के साथ अपनी जो सकाफ़त है उसको फैलाकर हम वतन की इज़्ज़त बढ़ा सकते हैं। इल्म के दीन जलाने से क्या मुराद है शायर की? तो इसका ये है कि आप ऐसे इल्म इतना ज़्यादा हो कि हर जगह दीप ऐसा होता है कि बहुत अंधेरे में एक रोशनी की किरण होती है। तो दीप का मतलब ये है कि इल्म के दीप हर जगह जलेंगे तो पाकिस्तान एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा। इस नज़म के आखिरी बंद में शायर ने क्या अज़म किया है? तो इस नज़म के आखिरी बंद में शायर कह रहे हैं, जब तक है ये जान सलामत गीत वतन के गाएंगे, यानी कि जब तक हमारी जान में जान है हम वतन के लिए काम करेंगे, वतन के गीत गाएंगे और इस परचम को ऊपर से ऊपर और बहुत बुलंद लहराएंगे। इस नज़म में शायर हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस नज़म में शायर हमें पाकिस्तान की तरक्की और खैर सगाली का पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, अच्छा अमल करें, अच्छी तालीम से अपने मुल्क का नाम रोशन करें। सवाल नंबर 2 में नज़म एक ही सबकी मंजिल के मुताबिक मुनासिब अल्फाज से मिसरे लिखें। तो ये आप लोग अपने हिसाब से ख़ुद ही इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद है एक ही सबकी मंजिल है के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। सब्ज़ हिलाली परचम जग में चमकेगा, चाँद बनकर, सूरज बनकर, सितारा बनकर, कहकशां बनकर। तो इसका दुरुस्त जवाब है सूरज बनकर। अपने अमल की जू से हम रोशन रखेंगे घर को, महल्ले को, शहर को, मुल्क को। तो इसका दुरुस्त जवाब है घर को। शम्मा वतन रोशन है, हम भी काम करें, दीवानों का, बेगानों का, परवानों का, हैवानों का। तो शम्मा के गिर्द जो है वो परवाने घूमते हैं, तो हम भी काम करें परवानों का। हम सब मुसाफिर हैं एक ही बस के, एक ही रेल के, एक ही जहाज़ के, एक ही कश्ती के। तो हम सब मुसाफिर हैं एक ही कश्ती के। हम रुए ज़मीन पर जाने वाले हैं, फूल सजाने वाले हैं, चाँद सजाने वाले हैं, झंडियाँ सजाने वाले हैं। तो नज़म की रूह से इसका जवाब है फूल सजाने वाले हैं। अच्छा, फिर सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 में मश्क है। एक में आपको जुमले बनाने हैं और एक आपने मैचिंग करनी है। तो इंशाल्लाह ताला वो आप नज़म पढ़ के बहुत आराम से कर लेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं।